सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज हम इस शर्ट से एक बहुत ही आसानी से बनने वाला टॉप बनाएंगे। तो ये टॉप बनाने के लिए पहले यहाँ पर ये जो पॉकेट है मैं निकाल रही हूँ। देखिए ये जो मैंने पॉकेट है वो निकाल दिया है। अब इसकी ये कॉलर है ये हम कट करेंगे। आपको ये मार्जिन से ही कट करनी है। अब आपको कॉलर को निकालने के बाद ये जो शर्ट है ये आपको मिडल से फोल्ड करना है इस तरह से। आपको यहाँ पर इसमें कोई भी सिलवट ना हो इसका ध्यान देना है। अच्छे से आपको इसे प्लेस करके रखना है। अब मेजरमेंट्स के लिए ये पुराना टॉप मैं ले रही हूँ। इसे भी मैंने मिडल से फोल्ड करके शर्ट के ऊपर प्लेस कर दिया है। इन दोनों की जो शोल्डर्स है वो मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दी है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर पहले हम नेक पॉइंट मार्क करेंगे। जितनी आपको इसकी चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आपको ये मार्किंग करनी है। मैंने टॉप की मार्जिन पर रखकर ही इसे मार्क किया है। अब आर्म होल के लिए आपको स्लीव्स को फोल्ड करके लेना है और यहाँ पर 1 इंच या हाफ इंच की मार्जिन छोड़कर ये मार्किंग कर देनी है। नीचे की साइड में इसी तरह से रखूंगी क्योंकि इसकी मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं है। अब हम आर्म होल कट करेंगे। अगर आप बड़ा साइज का शर्ट लेते हैं तो आपको 1 इंच की साइड की मार्जिन रखकर साइड भी कट कर देनी है। अब नेक की कटिंग करने के लिए फिर से आपको ये जो टॉप है मिडल से फोल्ड करके लेना है और इसे आपको अच्छे से मिडल से ही फोल्ड करना है ताकि आपका जो नेक है वो बराबर से आए। अब यहाँ पर मैं रफली ये नेक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ पीछे के नेक के लिए और इसी तरह से आगे के नेक के लिए भी मैंने ये कर्व शेप ड्रॉ कर दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले आपको बैक नेक की कटिंग करनी है और फ्रंट नेक के लिए आपको इसे खोल देना है और पहले हमने जो मार्क लगाया है उसे आपको इस तरह से प्रेस करके दूसरी साइड पर भी ड्रॉ कर देना है तो आपको दूसरी साइड पर भी सेम मार्क मिल जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पर स्लीव्स का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिलाई का वो हम कट करेंगे। ये आपको मार्जिन से ही कट करना है। अब मार्किंग के लिए फिर से आपको आपका जो टॉप है उसी का स्लीव्स लेना है। ये आगे की साइड ली है मैंने और हमारा जो शर्ट है उसकी स्लीव्स भी आगे की साइड ही मैंने प्लेस की है। अब इस तरह से रखकर यहाँ पर आपको ये मार्क लगा देना है। तो ये फैब्रिक हम इसमें से कट करेंगे और साइड में आपको हाफ इंच या 1 इंच की मार्जिन छोड़कर ये मार्किंग करनी है। देखिए इस तरह से अब आपको इसकी कटिंग कर देनी है। अब नीचे यहाँ पर ये फैब्रिक कम है तो ये मैं खोल दूंगी बाद में। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी आपको रेडी कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों स्लीव्स रेडी करके इन्हें खोल दिया है। अब नीचे के पैटर्न के लिए ये फैब्रिक हम यूज करेंगे। स्लीव्स का ये जो नीचे का पोर्शन है ये आपको इस तरह से कट करके लेना है। इस तरह से ये फैब्रिक आपको मिल जाएगा। ये आपको मिडल से फोल्ड करके लेना है और यहाँ पर आपको ये फिर से फोल्ड करके इसकी जितनी चौड़ाई है दूसरी साइड पर भी आपको उसी हिसाब से ये चौड़ाई मार्क करके लेनी है। 3 इंच मुझे ये चौड़ाई मिली है। अब स्लीव्स की होल के लिए आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये 6 इंच मार्क किया है। स्लीव्स के नीचे हम अम्ब्रेला पैटर्न बनाएंगे तो उसके लिए आपको अब 6 इंच का आपको थर्ड पार्ट लेना है। देखिए इस तरह से ये 3 इंच आ गया सेकंड पार्ट। इस तरह से फिर से फोल्ड करके आपको ये 1.5 मिल जाएगा। तो आपको ये 1.5 इंच यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरह से। अब आपको इसकी कटिंग कर देनी है।
अगर आप इसे फोल्ड करके स्ट्रेच करके इसके ऊपर रखेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट मिल जाएगा। देखिए इस तरह से। अब दूसरी साइड भी आपको रेडी करनी है। यहाँ पर आपको ये कट लगा देना है। स्लीव्स का दूसरा पैटर्न भी मैंने कट कर दिया है। अब हम नेक पैटर्न रेडी करेंगे। तो इसके लिए आपको इस तरह से इसे एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है और फिर से फोल्ड करके फिर से सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर एक बार हम फोल्ड करके लेंगे और इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको ये फोल्ड करके लेना है। अब पूरे नेक पर एक बार सिलाई लग चुकी है। तो एक बार सिलाई लगने के बाद ये इस तरह से आपको मिलेगा। अब आपको ये फिर से एक बार फोल्ड करके फिर से इस पर सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है। स्लीव्स का जो नीचे का पैटर्न था उस पर मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। आपको भी सेम रिपीट करना है। अब हम इसे मेन स्लीव्स में ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स की सीधी साइड पर आपको इस तरह से इसे रखना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। थोड़ी सी मार्जिन आपको छोड़कर ये सिलाई लगा देनी है। देखिए सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आपको मिल जाएगा। टॉप का नेक हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से स्लीव्स को भी हमने रेडी कर दिया है। देखिए इस तरह से ये पैटर्न बहुत ही सुंदर दिखता है। अब स्लीव्स को टॉप में अटैच करने के लिए ये साइड्स आपको थोड़ी सी खोल देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने ये साइड्स खोल दी है। यहाँ पर ये शर्ट की शोल्डर लाइन है तो यहाँ मैं इस पर नॉच लगा रही हूँ ताकि जब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। स्लीव्स पर भी आपको फोल्ड करके नॉच लगा देनी है। अब स्लीव्स को आपको इस तरह से इसके ऊपर रखना है और यहाँ से आपको इसे ज्वाइन करके सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर दी है। अब मैं मेरे मेजरमेंट्स के हिसाब से इस पर फाइनल मार्किंग करके सिलाई लगा दूंगी। स्लीव्स को आपको इस तरह से रखकर इनके ऊपर साइड से सिलाई लगा देनी है। देखिए चेस्ट के लिए मैं 19 मार्क करूंगी। तो यहाँ मैं ये 19 मार्क कर रही हूँ। साइड से मैंने थोड़ी सी मार्जिन रखी है। इसी तरह से आपको जितनी आपकी हाफ बॉडी की लेंथ है वो मार्क करनी है। मैंने यहाँ पर 15 मार्क कर दिया है और यहाँ से मुझे जो वेस्ट की चौड़ाई चाहिए वो 17 इंच है तो ये मैं मार्क कर रही हूँ 17 इंच। अब आपको ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर देने हैं। इस तरह से ज्वाइन करके नीचे से आपको ये इस तरह से ले जाना है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आपको यहाँ से सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में। साइड्स पर मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट करूंगी। देखिए अब ये बनकर रेडी हो गया है। अब इसका नेक पैटर्न देख सकते हैं। ये बहुत ही स्टाइलिश दिख रहा है। इसी तरह से ये पॉकेट का मार्क भी हट चुका है। मैंने इस पर फ्लैट आयरन किया था। ये शर्ट बहुत ही आसानी से बन जाता है तो आप भी इसे ज़रूर बना कर देखिए। इसका जो स्लीव्स पैटर्न है ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिएगा और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में लगे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।